हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की वीकली और ट्यूसडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइज, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आने वाले वीक में मार्केट कैसे चलेगा और ट्यूसडे के दिन यानी कि 15 अप्रैल 2025 में मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा। इन सारे टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सेंटेंस के साथ में। सेंटेंस है ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। गाइस, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना, ट्रेंड जो होता है वही आपका फ्रेंड होता है, रियल फ्रेंड आपका ट्रेंड ही होता है अकॉर्डिंग टू मार्केट। तो मार्केट के हिसाब से मार्केट को समझेंगे, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड को समझेंगे। गाइस, आप देख रहे हो ये जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है 5 मिनट का टाइम फ्रेम में निफ्टी का ओपन है और ये चार्ट है लगभग फ्राइडे के दिन का ये चार्ट है। फ्राइडे के बाद में आज तीसरा दिन है, मार्केट बंद है और मार्केट कल कैसे रह सकता है इस चीज़ पे बात करते हैं। गाइस, पूरा दिन मार्केट में हुआ क्या था फ्राइडे के दिन? पूरा दिन अगर आप देखोगे तो बाय ऑन डीप हुआ था, सेल ऑन राइज हुआ था, बाय ऑन डीप हुआ था, सेल ऑन राइज हुआ था और एक रेंज के अंदर ही मार्केट बंद हो गया। अब क्या होगा? अगर आप देखोगे ग्लोबल सेंटीमेंट्स जो बता रहे हैं हमें, डॉ जोन्स जो है 700 प्लस की ओपनिंग पे चल रहा है, 700 प्लस पे चल रहा है। नास्डैक, बाकी दूसरे भी जो इंडेक्स है, ग्लोबल सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव बता रहे हैं। हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि कल जो है मार्केट एक गैप अप हो सकता है, गैप अप ओपनिंग हो सकती है क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। मैं इसीलिए ये बात को कह रहा हूँ। अब वीडियो जो है हमारा मार्केट बंद था तो हम वीडियो काफ़ी 3 दिनों के बाद में हम एनालिसिस वीडियो बना रहे हैं, तो हो सकता है लेवल्स पे आप ध्यान दीजिए। लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेवल्स आपको कभी धोखा नहीं देंगे क्योंकि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो आप चलते हैं वीडियो की डिस्कशन करते हैं वीडियो का। सबसे पहले तो दोस्तों हम चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेंड क्या है मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड क्या है, सेकेंडरी ट्रेंड क्या है, ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। प्राइमरी ट्रेंड भी होता है, सेकेंडरी ट्रेंड भी होता है। आप अगर देखोगे तो मार्केट जो है कंटिन्यूएशन में गिर रहा है, ठीक है। मार्केट कंटिन्यूएशन में गिर रहा था, अभी भी गिर रहा है। तो ये जो प्राइमरी ट्रेंड है ना, 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइमरी ट्रेंड हमें बता रहा है मार्केट नेगेटिव जोन के अंदर है, ठीक है। बट सेकेंडरी ट्रेंड हमें क्या कह रहा है? सेकेंडरी ट्रेंड हमें कह रहा है पिछले 6 दिनों की कैंडल अगर आप देखोगे, 4 दिनों की कैंडल अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूएशन में मार्केट बुलिश है। यानी कि सेकेंडरी ट्रेंड हमें ये कह रहा है मार्केट एक बुलिश टाइम फ्रेम में चल रहा है। तो अब हम ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट भी हमारे सामने पॉजिटिव है, निफ्टी भी पॉजिटिव चल रहा है, तो क्या हम पॉजिटिव ओपनिंग समझ सकते हैं? डेफिनेटली पॉजिटिव ओपनिंग मुझे दिखाई दे रही है। कहाँ तक पॉजिटिव ओपन होगा इस चीज़ पे बात करेंगे। देखिए, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके पास में ओपन है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखोगे तो जब मार्केट ये रेंज के अंदर आया है, मार्केट ने कम से कम 10 से 15 दिन, 10 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन तक मार्केट एक रेंज के अंदर घूमता रहा और मार्केट अभी उसी रेंज के अंदर बंद हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो पॉइंट अपने लिए ये है। तो कल के दिन मार्केट यहाँ पे बंद हुआ है, सॉरी, इस रेंज के ऊपर मार्केट बंद हुआ है 22,828 के ऊपर। थोड़ा सा दिक्कत हो गई दोस्तों देखने में, 22,828 पे मार्केट बंद हुआ है, यानी कि इस रेंज का ब्रेकआउट मार्केट दे चुका है। तो कल की जो एक्सपेक्टेशन हम रखेंगे वो क्या रखेंगे? कल की एक्सपेक्टेशन हमारी ज़्यादा नहीं है गाइस, कल की एक्सपेक्टेशन है हमारी 23,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पे। यानी कि ये लेवल जो है 1 डे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहा हूँ। वीडियो अगर आपको क्लियर दिख नहीं होगी तो थोड़ा सा मैं विजुअल बढ़ा देता हूँ, देखते हैं कैसी वीडियो अपलोड होती है। आप अगर देखोगे तो ये जो लेवल था, ये लेवल है लगभग 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, 22,900 का लेवल, ठीक है। 22,900 का लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जो लेवल है वो है 23,000 का लेवल और 23,000 का लेवल अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो हम 23,000 के लेवल को पकड़ेंगे, 22,000 के लेवल को नहीं पकड़ेंगे। तो मैं जो एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ गैप अप ओपनिंग की, वो एक्सपेक्टेशन मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से 23,000 की मैं रख रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू डॉ जोन्स या ग्लोबल सेंटीमेंट्स वो तो 700-800 पॉइंट ऊपर चल रहे हैं, बट आप भूलिए मत आज भी जो है मार्केट ओपन है। आज ग्लोबल मार्केट आज ओपन होगा और जिस तरह से वो रिएक्ट करेंगे कल डेफिनेटली हमें भी उसी तरह का मोमेंटम हमारी मार्केट में देखने को मिलेगा। एक तरफ तो मैं ये कहता हूँ कि हमारा इंडियन मार्केट को किसी की ज़रूरत नहीं है, हमारा इंडियन मार्केट अपने आप में ही एक विशाल बन चुका है, अब तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी देखा जाए तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा यूएस मार्केट का। तो हम देखेंगे, क्योंकि वीडियो सुबह के टाइम पे बन रही है, अभी लगभग 12 बज रहे हैं, आप यहाँ पे नीचे टाइम भी देख सकते हो, 11:52 हो रहे हैं, वीडियो अभी बन रही है। तो जाहिर सी बात है रात का मोमेंटम तो हमें पता नहीं होगा, बट फिर भी अभी तक के डेटा के हिसाब से मैं आपको ओपनिंग बता रहा हूँ 23,000 रुपये। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज 23,000 या 23,080, इसके ऊपर ओपनिंग पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से।
अब कल के लिए अगर लेवल की बात करें या वीकली लेवल की बात करें तो वीकली लेवल में मैं आपको 2 लेवल देता हूँ। 2 लेवल है, पहला लेवल है 23,200 का, 200 से 250 का लेवल, ठीक है। अब चार्ट को थोड़ा सा ना नीचे लेके चले जाते हैं, 1 डे का टाइम फ्रेम चल रहा है तो हम लेके जाते हैं चार्ट को 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, ताकि आप अच्छे से समझ सको, ठीक है। अब 1 आवर के ऊपर बेसिकली अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है ना एक रेंज में चल रहा है मार्केट। ये रेंज पकड़ लो, ये इस तरह से एक इसको बोलेंगे पैटर्न है, ये पैटर्न है, मैं प्रॉपर बना नहीं पा रहा हूँ, ये ऐसा एक पैटर्न है, ठीक है। तो बॉक्स पैटर्न के अंदर मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो लेवल है ओपनिंग का लेवल हमने क्या डिसाइड किया है, हमने डिसाइड किया ये वाला, यही डिसाइड किया है हमने। ये लेवल कौन सा है, 23,000 का लेवल है, 23,000 टू 23,080, ठीक है, ओपनिंग का लेवल। वीकली लेवल पे अगर बात करें तो वीकली हिसाब से हमारे लिए जो लेवल बनता है 23,250 का बनता है। तो 23,250 कहाँ पर है, 23,250 है यहाँ पर एग्जैक्टली, ठीक है। ये लेवल है 23,250 का, इसको एग्जैक्टली लेवल लगा देता हूँ मैं, तो आपको लेवल समझ में आ जाएंगे। तो 1 मिनट, थोड़ा सा वीडियो ना प्रॉपर बन नहीं पा रही है मेरी। ये रहा 23,135 का ये लेवल है, ये नेक्स्ट सपोर्ट है। तो हम ये पकड़ लेते हैं, इस कैंडल का हाई पकड़ लेते हैं 23,214। हाँ, ये पूरा एक जोन है, ये पूरा एक जोन है। ये जो जोन का हाई है, जोन का है 350 का जोन है। आप यही पकड़ लो 23,200 के ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो 23,350 पहला टारगेट। उसके बाद में जो अपसाइड की तरफ टारगेट दिखाई देगा हमें वो रहेगा 480 का लेवल। उसके ऊपर जो टारगेट दिखाई देगा वो रहेगा 23,650 का लेवल। तो ये अपसाइड की तरफ टारगेट मैं एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ। मार्केट जो बंद हुआ है दोस्तों 22,850 पे बंद हुआ है। मैं एक गैप अप ओपनिंग पॉसिबिलिटी समझ रहा हूँ मार्केट के अकॉर्डिंग कि एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है। गैप अप ओपनिंग हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं 23,040 या 23,050 के लेवल पे हम गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। उसके बाद में मार्केट क्या करेगा, ओपनिंग करने के बाद में मार्केट हल्का सा नीचे आएगा, इस तरह से घूमेगा। घूमने के बाद में अपसाइड की तरफ अगर ब्रेक करता है 23,180 का लेवल या 23,080 का लेवल तो हम अपसाइड की पोजीशन बना सकते हैं। अगर 23,080 का लेवल भी टूटता है अपसाइड की तरफ, या आप 100 का लेवल पकड़ लो, राउंड फिगर लेवल पकड़ लो, 23,100 को भी अगर ओपन होने के बाद में अगर एक छोटी सी रेंज बनाता है या 5 मिनट की कैंडल का आप हाई और लो मार्क कर लेना, जैसी हाई ब्रेक होता है आप अपसाइड की तरफ पोजीशन बना लेना। पहला टारगेट रहेगा 23,200 का, दूसरा टारगेट रहेगा 23,350 का और नेक्स्ट टारगेट रहेगा 23,480 का। ये अपसाइड के लेवल्स हो गए। डाउन साइड की तरफ दोस्तों जब तक फ्राइडे की कैंडल का लो निकाल नहीं देता हम डाउन साइड की तरफ अपना व्यू नहीं लेंगे, ठीक है। तो अपना व्यू जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव ही रहेंगे। दूसरी चीज़ डाउन साइड के टारगेट क्या हो गए, अगर ये लो निकालता है, अगर फ्राइडे की कैंडल का लो मार्केट तोड़ देता है तो हमारे लिए जो पहला जो सपोर्ट होगा वो होगा 22,500 का लेवल। उसके बाद में जो दूसरा सपोर्ट होगा वो होगा 22,250 का लेवल। ये दोनों लेवल हमारे लिए नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट रहेंगे। 250 से अगेन मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। तो डेफिनेटली देखने की बात है कि ट्यूसडे मार्केट कैसा रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा हमारे लिए, क्योंकि मार्केट 3 दिन के बाद में ओपन हो रहा है तो थोड़ा सा प्रीमियम डीके वगैरह भी देखने को मिलेगा। 2 प्रीमियम का भी एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों, उससे आपको हेल्प आउट होगी कि किस तरह से मार्केट में ट्रेड लिया जा सके। मैंने आपको यहाँ पे प्रीमियम लगाया हूँ। पहला प्रीमियम है 23,000 का कॉल। अब 23,000 का कॉल जो क्लोजिंग दिया है दोस्तों, ये ग्रो का चार्ट है। ग्रो के चार्ट में जो क्लोजिंग शो हो रही है 184 की शो हो रही है, ठीक है। मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि ये प्रीमियम लगभग 245 पे खुले या 280 पे खुले या 300 पे खुले, इससे ऊपर ये नहीं खुल सकता। मेरी नॉलेज के हिसाब से ये 245 के नीचे ही खुलेगा या 245 पे एग्जैक्टली खुलेगा और ये यहीं से घूम के फिर अपसाइड की तरफ अगर पहली 5 मिनट की कैंडल निकालता है तो आप इसके अंदर पोजीशन बना सकते हो। हमारे लिए अपसाइड की तरफ इसके जो टारगेट निकल के आए 2 टारगेट है। पहला टारगेट है 400 रुपये का, दूसरा टारगेट है 500 रुपये का। 500 के ऊपर निकलेगा तो ये 600 का भी टारगेट दे देगा, 700 का भी टारगेट देगा। प्रीमियम थोड़ा सा आउट ऑफ दी मनी मैंने प्रीमियम लिया हो, क्योंकि एक्सपायरी को टाइम है तो इतना टेंशन की बात नहीं है, हम ये आउट दी मनी का प्रीमियम ले सकते हैं। हो सकता है अगर नेगेटिव ओपनिंग हो जाए तो हम क्या करें, तो इसके अंदर एक बेस है गाइस। बेस जो है वो है सपोर्ट है। बेस इज इक्वल टू सपोर्ट 85 का, 80 से 85 का जो लेवल है ये एक बेस है। बेस के ऊपर जब भी आपको मिलेगा ये, अगर बेस के ऊपर आपको मिलता है
तो आप एक बार यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं अपसाइड की तरफ। ये फिर अगेन अपने को दिखा सकता है, ये लेवल है 130 का लेवल है, यानी कि अगर ये 80 और 85 पे आके रुकता है और एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो हम लोग पोजीशन अपनी बना सकते हैं। लगभग 60 से 70 पॉइंट की रैली अपने को यहाँ से मिल सकती है कॉल के प्रीमियम में, अगर नेगेटिव होता है तो। वैसे नेगेटिव होगा नहीं, पॉजिटिव ही रहेगा तो फिर हमारे लिए टारगेट अपसाइड के लिए मैंने 2 टारगेट दे दिया, 3 टारगेट दे दिया, 600 का लेवल भी है। बात करते हैं पुट के प्रीमियम की, तो पुट का जो प्रीमियम मैंने लिया हो दोस्तों वो है 22,800 का लेवल। अब पुट के अंदर तो दोस्तों हम जा ही नहीं सकते जब तक ये 265 का लेवल ना निकाल दे, ठीक है। 265 से पहले तो आपको पुट के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग होगी तो ये प्रीमियम खुल कहाँ सकता है, ये खुल सकता है 80 रुपये के आसपास। आप इस पे 80 रुपये पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर 80 रुपये के आसपास खुल के ये एक ग्रीन कैंडल इस तरह से बनाता है, 1 या 2 ग्रीन कैंडल बनाता है, तो आप इसके अंदर पोजीशन ले सकते हो। हमारा टारगेट सीधा यही रहेगा। अगर 80 रुपये पे खुला तो पहला टारगेट रहेगा 145 का, दूसरा टारगेट रहेगा लगभग सीधा 200 रुपये का। 220 भी आप पकड़ सकते हो, आप 200 पकड़ लो सेफ टारगेट। और अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है कल के दिन में ये लगभग 210 रुपये या 202 या 210 के ऊपर अगर निकलेगा तो 265 पहला टारगेट, फिर 350 दूसरा टारगेट, फिर 460 तीसरा टारगेट। इस तरह से आपको प्रीमियम का भी एनालिसिस करना होता है। सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स देख के आप अगर एनालिसिस करोगे तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडर है, ऑप्शन पे बात करते हैं, तो ऑप्शन के प्रीमियम का एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है। रही बात ये कि अब ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, तो वो तो गाइज आपको कल ही पता चलेगा। मैंने आपको लेवल दे दिया निफ्टी का, वीकली लेवल है अपने पास में 23,250 का, ठीक है, वीकली लेवल। अगर 23,250 टूटा तो उसके बाद में फिर मार्केट 23,700 तक भी जाएगा ही जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर 22,400 टूटा, 22,400 वीकली लेवल ये है, अगर 22,400 टूटता है तो अपने को फिर 22,000 तक की रैली एक देखने को मिल सकती है, और शायद से 21,800 भी देखने को मिल जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। होप आज की वीडियो आपको समझ आई है दोस्तों। वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। गाइस, इसके बाद जो वीडियो आएगी वो होगी स्टॉप लॉस हंटिंग और ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ गाइस, बट कैसा है, टॉपिक थोड़ा सा वास्ट है, तो उसके भी 2-3 पार्ट में मुझे लाना पड़ेगा, एक पार्ट में वो कवर अप नहीं होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।